नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी की देश को बड़ी खुशखबरी, इंतजार खत्म, आने वाली है कोरोना की वैक्सीन। जानिए कब और कैसे वैक्सीन। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के असर को भी महसूस किया। उन्होंने याद किया उन बच्चों के चेहरों को जो हर साल यहाँ दिखते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी तेज़ी पर है। वैज्ञानिकों के हरी झंडी दिखाते ही इसका उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ऋषि मुनियों की तरह लगे हुए हैं, देश को जल्द कोरोना वैक्सीन मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों की तरह जी जान से जुटे हुए हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत में तीन वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग चरण में हैं। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी और उसकी तैयारियां पूरी तरह तैयार हो जाएंगी, तो देश में वैक्सीन जल्द ही लॉन्च कर दी जाएगी। तेज़ी से उत्पादन के साथ वैक्सीन हर भारतीय के पास कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसकी रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और बड़ी दवा कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। दुनिया की नज़र भारत पर भी है, क्योंकि भारत उन चंद देशों में शामिल है जो कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में आगे चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज आज़ादी की 74वीं सालगिरह के मौके पर लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि भारत बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा, भारत में कोरोना की एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों से इस वैक्सीन को हरी झंडी मिलेगी, बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक तक वैक्सीन कम से कम समय में कैसे पहुंचे, इसका खाका भी तैयार हो गया है। देश में 30 कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं, लेकिन हम आपको यहाँ कुछ कंपनियों के बारे में बता रहे हैं जो कोरोना वैक्सीन को लेकर काम कर रही हैं। हैदराबाद की भारतीय बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले चरण के शुरुआती नतीजों में ये वैक्सीन सुरक्षित पाई गई। इस देसी वैक्सीन के फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल के लिए 12 मेडिकल संस्थानों को चुना गया है। इसमें एम्स भी शामिल है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन का मानवीय परीक्षण की शुरुआत करेगी। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रहे हैं। अभी इस वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल को शुरू किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद SII 25 अगस्त के बाद मानवीय परीक्षण शुरू कर सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वैक्सीन अगले साल यानी 2021 की पहली छमाही में आने की उम्मीद है। अहमदाबाद की बड़ी दवा कंपनी जिडस कैडिला ने भी कोरोना वैक्सीन बना रही है। उसने पहले चरण की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। दिल्ली की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भी कोरोना वैक्सीन के लिए काम कर रही है। कंपनी ने अमेरिकी कंपनी रेफाना के साथ मिलकर इसका करार किया है। जब कोरोना शुरू हुआ था, तब हमारे देश में कोरोना टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक लैब थी। आज देश में 1400 से ज़्यादा लैब हैं। आपदा को अवसर में बदलने की अपनी सोच के क्रम में पीएम मोदी ने ऐलान किया, आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ ID में समाहित होगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेंशन पाने वालों के लिए अच्छी खबर है, घर पर ही मिलेंगी ढेरों सुविधाएं। देश का सबसे बड़े बैंक SBI घर बैठे अपने खाता धारकों को ढेर सारी सुविधाएं देता है। अब बैंक ने अपने पेंशन पाने वाले ग्राहकों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है। SBI की इस नई सुविधा के पेंशन ग्राहकों को घर बैठे ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि SBI ने SBI पेंशन सेवा नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। SBI की इस वेबसाइट का फ़ायदा
SBI स्टाफ पेंशनर्स के अलावा बाकी सभी लोग ले सकते हैं। SBI की नई वेबसाइट पेंशन धारकों के लिए ही तैयार की गई है। SBI के अनुसार इस वेबसाइट को ऑपरेट करना काफ़ी आसान होगा। SBI की नई सुविधा से 54 लाख पेंशन पाने वालों को फ़ायदा होगा। वैसे भी SBI पेंशन का भुगतान करने वाला देश का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सर्विस देना है। SBI से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी SBI पेंशन सेवा वेबसाइट पर लॉगिन करके और अपनी पेंशन से संबंधित डिटेल की तुरंत जांच कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले पेंशन पेमेंट और उसके बाद के भुगतानों की डिटेल आसानी से मिलेगी। रजिस्टर करने के लिए आपको बैंक की पेंशन वाली अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वहां 5 कैरेक्टर की यूज़र ID बनानी होगी और फिर अपना पेंशन अकाउंट नंबर दर्ज करके इसके अलावा आपको अपनी जन्म तिथि भी दर्ज करनी होगी। फिर पेंशन देने वाले बैंक का ब्रांच कोड और रजिस्टर्ड मेल ID दर्ज करें। फिर नया पासवर्ड डालकर संभाल कर रखें। ऐसे आपका इस साइट पर अकाउंट बन जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। PM मोदी लड़कियों की शादी की उम्र में क्यों करना चाहते हैं बदलाव, क्या समाज इसे स्वीकारेगा? जी हाँ, भारत देश में शुरू से ही 18 की उम्र के युवा को बालिग मान लिया जाता है। यही वजह है कि लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 तय कर दी गई। अब भारत सरकार लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु पर फिर से विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे लड़कियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी, लद्दाख में चीन के साथ विवाद, आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। इसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में देश की बेटियों को भी सलाम किया। PM मोदी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। हमेशा से देखा गया है कि PM मोदी देश की बेटी को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। इस बार PM मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि लड़कियों की शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर उचित फैसले लिए जाएंगे। PM मोदी ने कहा कि हमारा अनुभव कहता है कि भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश को मजबूती दी है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। गर्भवती महिलाओं को वेतन के साथ 6 महीने की छुट्टी देने के फैसले की बात हो या फिर हमारी देश की वे महिलाएं जो 3 तलाक के कारण पीड़ित रहती थीं, ऐसी महिलाओं को आज़ादी दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। गरीब बेटियों के स्वास्थ्य की चिंता भी हमारी सरकार लगातार कर रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। अभी और सस्ता हो सकता है सोना, चांदी में आएगी गिरावट। जानिए दिवाली धनतेरस पर कैसा होगा सोने का भाव। गोल्ड सिल्वर प्राइस में पिछले 3 दिनों में गिरावट का दौर जारी है। सोने का भाव जुलाई में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद लगातार नीचे गिर रहे हैं। सोने की कीमत में इस हफ्ते 2 दिन बड़ी गिरावट आई है। हालांकि गुरुवार की कीमत में मामूली सुधार देखने को मिला। अगस्त के पहले हफ्ते तक 56,000 के पार पहुंचने के बाद इस हफ्ते सोना 52,000 के पास पहुंच गया है। घरेलू बाजार में ऊंचाई पर जाने के बाद अब सोने के दाम गिर रहे हैं। वैश्विक बाजार में सोने की कीमत में गिरावट के बाद घरेलू बाजार में गिरावट आ रही है। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वैश्विक बाजार में गिरावट का असर घरेलू बाजार में देखने को मिला। हालांकि गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 11 रुपये उछला, लेकिन पिछले हफ्ते के मुकाबले सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई। बाजार जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में सोने का भाव 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है, लेकिन ये गिरावट इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। जानकार मानते हैं कि इस साल सोने की कीमत में बड़ी गिरावट नहीं आएगी। सोने की कीमत इस साल अच्छा रिटर्न देगी। बाजार एक्सपर्ट की माने तो इस साल दिवाली और धनतेरस पर सोने के दाम में फिर से तेजी आएगी और 10 ग्राम सोने का भाव 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकता है। वहीं बाजार एक्सपर्ट के मुताबिक चांदी की कीमत 80,000 के आंकड़े को पार कर सकती है। बाजार जानकार इस हफ्ते आई गिरावट का शॉर्ट टर्म गिरावट मान रहे हैं। उनके मुताबिक फ़िलहाल छोटी अवधि में सोने का भाव गिरता नज़र आएगा, लेकिन इस साल के अंत तक सोने में तेज़ी आएगी और इस दिवाली तक सोने की कीमत 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर सकती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले अब मिलेगी पहले से ज़्यादा पेंशन।
सुप्रीम कोर्ट में लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलने वाले इंक्रीमेंट का हकदार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 30 जून को जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं से मिलने वाले इंक्रीमेंट का हकदार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा गया है कि 30 जून को जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन्हें 1 जुलाई का इंक्रीमेंट नेशनल इंक्रीमेंट के तौर पर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से 30 जून को रिटायर हो चुके लाखों कर्मचारियों का फ़ायदा होगा। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरिशंकर तिवारी ने जी बिजनेस डिजिटल को बताया कि 7वें वेतन आयोग में व्यवस्था दी गई थी कि जिन कर्मचारियों ने 1 साल की नौकरी पूरी कर ली है वे 1 जुलाई को इंक्रीमेंट के हकदार हैं। 6ठे वेतन आयोग से ही ये व्यवस्था लागू है, लेकिन सरकार पेंशनरों को इसका फ़ायदा नहीं दे रही थी। हरिशंकर तिवारी ने बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी जी बिजनेस के पास है, जिसमें कहा गया है कि वह नेशनल फोरम की जिम्मेदारी है कि वह सरकार इसे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू करने को कहे, ताकि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए अब कोर्ट का समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 52 लाख के करीब है, वहीं 48 लाख पेंशनर हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हाल में ऐसा आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने गाजियाबाद में तैनात रहे सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 30 जून 2017 को रिटायर होने के बाद 1 जुलाई को मिलने वाले इंक्रीमेंट हकदार माना था। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वह 1 जुलाई 17 से 30 जून तक 18 तक का नेशनल इंक्रीमेंट याचिका कार्यकर्ताओं को दे। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।